हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वर्ल्ड का मैप जो है वो ध्यान से देखना है, जिसमें कि इट शोज अ रिवर विच इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो शो किया गया है, तो इस रिवर को हमने आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पहचानना है। तो ये कौन सा रिवर है? नाइल रिवर, ठीक है, यानी कि नील नदी। अगला क्वेश्चन है, द वाटर ऑफ ओशियंस ripples over the ocean surface and waves arise due to speed of wind. The upper surface of wave is called the crest. तो जो वेव का जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ठीक है, या जो कह सकते जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां तक पानी की लहरें, जो समुद्र की लहरें वो ऊपर उठेगी, उसको क्रेस्ट कहते हैं। और जो लोअर सरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरमन्स अंकल टोल्ड हिम दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स। तो हरमन के अंकल ने बताया कि सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड रिसोर्स है। सॉइल हैज ऑलवेज अट्रैक्टेड मैन, सॉइल ने हमेशा से इंसान को अट्रैक्ट किया है। एग्रीकल्चर इज डेवलपिंग मोर इन कंट्रीज दैट स्टिल हैव फर्टाइल सॉइल, और जिन कंट्रीज में फर्टाइल सॉइल है वहां पे एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। टेल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल के बनाने में किस एलिमेंट का जो है वो ज्यादा रोल है? रॉक्स का ब्रेक डाउन होना जरूरी होता है, रॉक्स टूटेंगे तभी मिट्टी बनेगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है इस पे चलता रहता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे महीन कणों में जो है वो टूट जाते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट और वेजिटेशन सड़ गल के इसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है, एग्जामिन द पिक्चर केयरफुली एंड टेल विच ओशन करंट आर शोन हियर। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इंडियन ओशन का करंट जो है वो शो कर रहा है ये, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड सी, तो कितनी दूरी पर वो, मतलब कि वो जगह जो है वो कितनी दूरी पर है इक्वेटर से और समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है। अर्थ सरफेस का टेक्सचर कैसा है, तो ये सभी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, द टीचर व्हाइल टीचिंग द चैप्टर ओशन इन द क्लास टोल्ड दैट द वाटर इन द ओशन मूव्स वेरी सिस्टमैटिकली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। व्हेन ओशन वाटर मूव्स इन अ सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शन, व्हाट इज इट कॉल्ड। तो टीचर जो है ओशन के बारे में बता रहे थे, उन्होंने बताया कि जो वाटर है, ठीक है, ओशन का, वो एक सिस्टमैटिकली वे में जो है एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाता है। व्हेन ओशन वाटर मूव्स इन अ सर्टेन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो जब ओशन का पानी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं ओशियन करंट, ठीक है, महासागरी, ठीक है, धारा। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है कि बलजीत जो है वो अमेरिका में अपने अंकल से मिलने जाता है। हिज अंकल टुक हिम टू अ प्लेस वेयर डेंस फॉग इज फॉर्म्ड। तो उसके अंकल उसे ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ पे बहुत घना जो है वो कोहरा जो है वो जमता है। बलजीत ने इसका रीजन पूछा तो उसके अंकल ने बताया कि यहाँ पे जो वार्म करंट है, ठीक है, वार्म करंट ऑफ द गल्फ और जो कोल्ड करंट है लेब्राडोर का, वो मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर फॉग जो है वो हो जाती है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड बलजीत अंकल टेक हिम। तो किस जगह पर लेके गए होंगे अंकल उसे? आंसर है न्यू फाउंड लैंड, ठीक है। तो न्यू फाउंड लैंड जो है वो इसका आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिवर इज शोन इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक रिवर दिखाया गया है, ये कौन सी रिवर है? तो ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर क्या है? नर्मदा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, द बिल्डिंग सीन इन द पिक्चर इज लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाया गया है आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, है ना। ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। मुगल एम्प्रेस ने इन्हें बनवाया था। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें ये बिल्डिंग जो है वो मतलब कि शुमार है। तो ये क्या है? ये है कौन सा मॉन्यूमेंट है? ये है ताजमहल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल टाउन या कोर्ट टाउन जो है इंडिया का, वो बार बार जो है वो एंशियंट टाइम में चेंज होता रहा, ठीक है।
हड़प्पा और मोहनजोदारो वर द कैपिटल टाउन ऑफ द इंडस वैली पीपल। तो इंडस वैली पीपल के लिए जो कैपिटल टाउन्स थे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो थे। ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और वैशाली थे कैपिटल टाउन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इन इंडिया बिकेम फेमस एज कैपिटल टाउन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में कौन सा जो है वो कैपिटल टाउन था? आंसर है दिल्ली एंड आगरा, ठीक है, दिल्ली अते आगरा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, दिलरोज मैटरनल अंकल लिव इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो दिलरोज के मामा जो है वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। समर हॉलीडेज के दौरान वो अपने मामा के घर जो है वो जाता है। हिज मैटरनल अंकल टुक हिम टू द सी पोर्ट विच एग्जिस्टेड इवन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो उसके अंकल जो है वो उसे उस समुद्री पोर्ट में लेकर जाते हैं जो कि मेडिवल पीरियड के दौरान भी था। तो आप उसका नाम बता सकते हैं, तो उसका नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेनी रिलीजियस प्लेसेस वर एस्टैब्लिश्ड। काफी सारे रिलीजियस प्लेस जो है वो एस्टैब्लिश किए गए थे। नेम द रिलीजियस प्लेस एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच आर स्टिल प्रेजेंट टुडे। तो उस रिलीजियस प्लेस का नाम बताना है जो आज भी मौजूद है। तो ननकाना साहिब, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी तीनों ही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मैप प्लेज अ विटल रोल इन आवर मॉडर्न लाइफ। तो मैप जो है वो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है इंफॉर्मेशन का। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स ने जो मैप बनाए थे वो इंफॉर्मेशन का जो है वो बेसिकली हमारे पास सोर्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग हु वर द फॉरेन ट्रैवलर्स हु प्रिपेयर्ड द मैप। तो इनमें से कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने मैप बनाया था? तो ये सारे ही थे, विलियम बैफिन, सर थॉमस रॉय और होन्दियो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंपल सीन इन द पिक्चर इज द खजुराहो टेंपल। ये खजुराहो टेंपल की पिक्चर है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसे जो है वो चंदेला रूलर्स ने बनवाया था। तो इसमें किस तरीके के आर्किटेक्चर स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है वो बताना है। तो आंसर है नगारा स्टाइल, ठीक है। तो जो है वो यहाँ पे नागरा स्टाइल जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 800 AD टू 1200 AD द आर्ट ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर फ्लरिश इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो काफी सारे मॉन्यूमेंट्स इस टाइम पे जो है वो बनाए गए थे। तो आपने बताना है कौन से मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, उसको मैचिंग करना है। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, ये सी के साथ मैच हो जाएगा। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, ए के साथ मैच हो जाएगा। बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में है, बी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जाकर उसे भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय।